गोइंग टू स्टार्ट ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट में किस तरीके के फोर्सेस आते हैं और उसको एनालाइज कैसे करते हैं, उसमें सपोर्ट रिएक्शंस कैसे निकालते हैं, ट्रस्ट की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, ट्रस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रस्ट होती क्या है। यू कैन सी दिस पिक्चर, even these are the truss structures, even you can see the pin jointed frame used to connect to manufacture this assembly. So like जो mainly जो topics हम लोग cover करने वाले हैं, basics of truss and analysis of truss by method of joint and analysis of truss by method of section and degree of freedom and degree of static indeterminacy भी cover करेंगे हम लोग। degree of kinematic indeterminacy basically is also known as degree of freedom and relevant outcome इस course का है for the students, especially for EMM. The students will be able to analyze the truss and calculate the forces in the truss members, calculate the degree of freedom of a 2D structure. So now we see a truss is a structure that consists of a collection of structural elements connected at pin, joints or nodes. So we can see many examples of a truss, like this is a type of truss we used to have a Pratt truss, okay, Warren truss and scissor truss रहेगा, king post truss and bob string truss. So these are some types. ये अलग अलग बहुत सारे टाइप के ट्रस रहते हैं एंड दिस इज एग्जांपल लाइव हम लोग देख सकते हैं। एक ब्रिज है, एक पुल है और ट्रस इसमें कनेक्टेड है। ये जो है थ्रू टाइप पुल है। यहाँ पे जो है गाड़ी मूव करेगी और ट्रस का जो असेंबली जो है वो पूरा ऊपर की तरफ सिस्टम डिजाइन है और कुछ केसेस में नीचे भी हम लोग ट्रस डिजाइन करते हैं। सो डेक टाइप, थ्रू टाइप, अलग अलग तरीके के ट्रसेस रहेंगे। नाउ वी सी द फोर्सेस एक्टिंग एट द मेंबर एंड्स रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स एंड नो कपल। बेसिकली ट्रस में खासतौर से एक्सियल फोर्स फ्लो करेगा एक मेंबर में, यहाँ से यहाँ तक एक जॉइंट से वन जॉइंट टू अदर जॉइंट, देयर इज वन मेंबर एंड अगेन द वन मेंबर। तो हर मेंबर में एक एक फोर्स जो है फ्लो करेगा। दैट फोर्स में बी टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर राइट। and most structures are made of several trusses jointed together to form a space truss like this. We can see this is the example of space truss. A truss is an assembly of structural members connected at its joint. No member is continuous through a joint. So ये भले ही आपको joint दिखाई दे रहा है लेकिन ये this is not a single member, this will be a joint and member is connected from joint. We can consider as a basic example of truss. तो इसमें आप देख रहे हो ये सपोर्ट्स लगे हुए हैं, एक तरफ रोलर है, दूसरी तरफ हिंज सपोर्ट है और ये एक मेंबर है। दीज आर द जॉइंट्स और लोड लग रहा है यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का लोड है एंड माइनस में यहाँ पे लिखा है डज नॉट मेक एनी डिफरेंस अगर आप सिर्फ 10 लिखते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स से तो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे डाउनवर्ड को नेगेटिव शो किया है। सो 10 किलो न्यूटन माइनस लिखा है एंड रिएक्शंस फ्रॉम हियर विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन जो भी आएगी वो पॉजिटिव होगी एंड यहाँ पे हमारे पास में दो रिएक्टिव कंपोनेंट रहेंगे। ये हिंज है तो एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, और यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा जो कि वर्टिकल होगा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। एंड नोड की अगर बात करें, नोड 1, नोड 2, नोड 3, दे आर 3 नोड्स। एंड अगर मेंबर्स की बात करें वी कैन सिंप्लीफाई इन अदर वे ऑल्सो, AB मेंबर, BC मेंबर और CD मेंबर, समथिंग लाइक दैट। सो अगर इसकी स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की बात करें, सो मैंने फार्मूला डिस्कस किया है DS static indeterminacy m plus r minus 2j। सिंपल प्लेन ट्रसेस के लिए m plus r minus 2j रहेगा। m is the number of member, r is the support reaction जो कि यहाँ पे 3 support reaction आ रहा है और j are the number of joints. So m plus r minus 2j if equal to 0 then statically determinate structure है। अगर m plus r minus 2j आपका less than 0 है तो वो unstable है स्ट्रक्चर, और अगर m plus r minus 2j 0 से ज़्यादा है तो आपका स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट है। उसमें अननोन फोर्सेस 3 से ज़्यादा होने के कारण हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते इफ ds is greater than 0, right? So again we can see the other example. These are the support reactions I have shown here and this is a C point and reaction is RC, and this is a A point, reaction is RA and HA, and the length of the members are given L, L, L. Okay, this is an example of equilateral triangle. So 60 degree, 60 degree, 60 degree are the angles. So these things we may know these things, and this is a load applied
at this node P load is acting and this is a pin support, roller support, so everything is given. Again ds can be calculated here, m plus r minus 2j m. अगर इसमें कैलकुलेट करें हम लोग ds तो हमारे पास में m इज अ नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड m हुआ और r हो जाएगा हमारे पास में 3, सो 7 एंड 3 10 एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 5 जॉइंट्स है, सो 0 इज द ds फॉर दिस केस, राइट। और अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें इस केस में, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। हालांकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 2j minus 3, राइट। आई राइट हियर द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2j, j is the number of joint again and minus 3, 2j minus 3 is the relation फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग डी के नाम से भी जानते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम डी के, राइट। सो डी के इज इक्वल टू 2j minus 3, सो 2j हर जॉइंट पे हमारे पास में दो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट रहेगा एंड 3, सो डी के इसका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल से। नाउ वी कम टू द अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रस। Each truss carries those loads which acts in its plane and may be treated as two-dimensional structure, right? तो two-dimensional structure हम लोग उसको ट्रीट करेंगे क्योंकि प्लेन बिकॉज प्लेन ऑफ लोडिंग एंड प्लेन ऑफ स्ट्रक्चर इज सेम। जैसे कि अगर ये प्लेन ऑफ लोडिंग है, इफ दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन, सो इस एक्स वाई प्लेन में ही लोड लगेगा, लाइक दिस लोड इज एक्टिंग लाइक इन दिस प्लेन, राइट। इस प्लेन के परपेंडिकुलर लोड नहीं आएगा, जैसे आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हो उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर लोड नहीं होगा, लोड सिर्फ उसी प्लेन में रहेगा। सो इन प्लेन लोडिंग विल बी देयर इन केस ऑफ 2D truss। व्हेन फोर्सेस टेंड्स टू पुल द मेंबर अपार्ट इट इज इन टेंशन, राइट। अगर उसको खींच रहे हैं मेंबर को, लाइक दिस इज द एग्जांपल फॉर टेंसाइल फोर्सेस, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है। व्हेन द फोर्सेस टेंड्स टू कंप्रेस द मेंबर इट इज इन कंप्रेशन, सो मेंबर कंप्रेशन में होगा। लाइक अगर कंप्रेशन की बात करें तो इसमें एज्यूम किया है सारे के सारे फोर्सेस सबसे पहले टेंसाइल हैं। टेंसाइल का सिंबल ये है कि जो जॉइंट है, जॉइंट से बाहर की तरफ फोर्स जाएगा, अवे फ्रॉम जॉइंट। ये जॉइंट से बाहर की तरफ फोर्स जा रहा है, अवे फ्रॉम जॉइंट, तो हर जॉइंट से फोर्स बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। इट मीन्स ऑल द मेंबर्स शोइंग इनिशियली टेंसाइल इफेक्ट। तो ये साइन करने के लिए इसमें हम लोग देखेंगे, वी कैन सी ये जॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है। इन दिस एग्जांपल वी कैन सी जॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है, सो ये टेंसाइल फोर्स है इस मेंबर में। इन दिस मेंबर वी हैव टेंसाइल फोर्स T एंड इन दिस मेंबर वी हैव कंप्रेसिव फोर्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे जॉइंट की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स जॉइंट, सो वी कैन सी कंप्रेसिव फोर्स। तो ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स है। अल्टीमेटली ये इसको अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, यहाँ से आपने कट किया इसको, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपने अगर जॉइंट पे लगाया, जितना फोर्स जॉइंट की तरफ जा रहा है उतना इक्वल एंड अपोजिट मेंबर पे लगेगा। तो अल्टीमेटली मेंबर को देख रहे हैं आप, मेंबर इज कंप्रेसिंग, मेंबर इज इन कंप्रेशन, तो मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स है। इस मेंबर में भी कंप्रेसिव फोर्स है क्योंकि मेंबर आप देख रहे हो मेंबर दब रहा है। अगर सो दीज आर द कंप्रेशन फोर्सेस जो मेंबर को दबा रहे हैं। एंड अगर टेंसाइल फोर्सेस हैं तो वो अवे फ्रॉम जॉइंट रहेंगे, अवे फ्रॉम बॉडी होगा टेंसाइल फोर्स, और टुवर्ड्स बॉडी क्या रहेगा, कंप्रेसिव फोर्स। ये लोड लग रहा है F है। ds वापस मैंने यहाँ पे लिखा है m plus r minus 2j बेसिक फॉर्मूला है, ओके। इंटरनल फोर्सेस आपने देखा है इसमें कि इंटरनल फोर्सेस कैसे एक्ट करते हैं, राइट। तो अगर हम जो भी एज्यूम करते हैं, ये हमने एज्यूम किया है, राइट। इसमें ये फ्री बॉडी डायग्राम बना के हमने एज्यूम किया है कि सारे के सारे मेंबर में टेंसाइल फोर्स है। अगर किसी भी मेंबर में नेगेटिव आंसर आता है, इट मींस जो आपने एज्यूम किया है उसका उल्टा है। नाउ हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक रूल्स पे आते हैं कि ट्रस को हम लोग कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।